हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जस्ट मुझे लगा जो चीज़ें मुझे तुमसे शेयर करनी चाहिए और जो चीज़ें कभी मुझे ट्रिगर हुई थी या जो ट्रिगर करते हैं लोग, उन चीज़ों के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि तुम जब 12th पास करते हो या जब तुम बड़े होने लगते हो, 17, 16 या 15 की एज में, आजकल तो कोई एज नहीं, जस्ट तुम जब मैच्योर होने लगते हो और सोचते हो अपने फ्यूचर के बारे में, तो एक चीज़ का ख्याल रखना कि यार वो चीज़ सेलेक्ट करना जो तुम्हें फ्रीडम दे, वो चीज़ सेलेक्ट करना जो लिटरली तुम्हारा माइंडसेट चाहता है। ठीक है, अब उसमें भी कई तरह के लोग होते हैं जिन्हें बिजनेस करना है क्योंकि उन्हें फ्रीडम चाहिए। अनलिमिटेड मनी हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कभी एक फिक्स नहीं रहता। ठीक है, उसको हम बढ़ा सकते हैं, उसमें हम अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं, इसलिए कई लोगों को बिजनेस पसंद है, जैसे कि मुझे भी। लेकिन कई लोगों को जॉब्स पसंद आती हैं। उनका मतलब होता है कि हम अच्छा पढ़ लें तो हमें एक सिक्योर जॉब मिल जाएगी, लाख रुपए की, हद से 5 लाख महीना। ठीक है, जिससे एक सिक्योरिटी रहेगी कि इतने पैसे आने ही आने हैं। तो या हर सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, बट एक चीज़ का ख्याल रखो, अगर तुम ग्रेजुएशन करते हो, देखो माना बेसिक स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में। 12th पास करना मेरी तरफ से भी मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार, बहुत ज़रूरी है। मतलब फॉर एजुकेशन, या फिर एक बंदे का माइंड डेवलप होता है, कह सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि हाँ यार, 12th ज़रूरी है बंदे का करना। ठीक है, उसके बाद बात आती है ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन कर लो, ठीक है, अगर तुम्हारा मन है तो। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि ग्रेजुएशन या फिर कॉलेज तुम्हारा दिमाग कितना मैच्योर है या कितना मैच्योर होगा इसीलिए तुम कर रहे हो, तो वो मुझे नहीं लगता। क्योंकि एक 12th पास करने के बाद अगर ग्रेजुएशन नहीं हुई है किसी की, तो लोग उसको अनपढ़ बोलते हैं। मतलब एक दिमाग में आता है कि यार इसने तो 12th ही पढ़ी है। बट मुझे लगता है कि एक बेसिक एजुकेशन के लिए 12th सही है, इट्स ओके। अगर तुम्हें आगे कॉलेज परस्यू नहीं करना है या तुम्हें नहीं वेस्ट करने अपने 7 साल, अपने 2 साल तक भी किसी ऐसी चीज़ के लिए जिसमें तुम पहले लगा दो अपने साल और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो, या फिर उसके बाद भी इंटर्नशिप करो और उसके बाद अपने लिए कमाना शुरू करो, यानी कि 10 साल तुम ऐसे ही निकाल दो रगड़ रगड़ के अपनी ज़िंदगी को। कईयों को नहीं पसंद, जैसा मुझे नहीं पसंद ये चीज़, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस नहीं लेती। तो मैं वही कहना चाहती हूँ, बहुत लोग ट्रिगर होते हैं। अब जैसे मेरा बिजनेस है, मैंने तुम लोगों को बताया है। ठीक है, मैं अपनी मम्मी के साथ मिलकर एक बिजनेस चलाती हूँ, द इंडियन स्ट्रीट के नाम से। एक फूड बिजनेस है मेरा। तो अब मैं वो भी कर रही हूँ ना, तो जब कोई आता है शॉप पे, या जब जैसे कोई रिलेटिव आता है, उसने कुछ पूछा, तो एक अलग सी क्वालिफिकेशन जाती है उस बंदे को कि यार हाँ मैं लॉ कर रही हूँ। जैसे मेरी मम्मी भी बोल देती है कभी कभी कि हाँ ये तो कर रही है लेकिन साथ साथ में लॉ भी कर रही है। लेकिन बात यहाँ लॉ की नहीं आ रही है, बात मैं सिर्फ इस चीज़ की कर रही हूँ कि एक ग्रेजुएशन या एक कोर्स कि ये वो भी कर रही है। आजकल के लोग, आई डोंट नो वाई, बिजनेस को इतना छोटा क्यों मानते हैं, या अगर किसी ने छोटे से शुरुआत की है तो उसको भी इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। देखो, अगर तुम किसी कॉलेज में, अपने कॉलेज की बात करती हूँ, ठीक है, मुझे मेरे कॉलेज रेगुलर जाना मुझे नहीं पसंद, क्योंकि पहली बात तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लॉ एज अ प्रोफेशन बहुत पावरफुल लगता है। मुझे लगता है एक नीड पड़ सकती है कभी भी किसी बंदे को, लॉ आना चाहिए, लॉ के बारे में पता होना चाहिए, सिर्फ इसीलिए मैं कर रही हूँ। आई हैव नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग अदर एल्स, ओके। लेकिन फिर भी वो बात अलग है। ठीक है, तो से बोला कि यार देखो, काफ़ी बच्चे हैं मेरे कॉलेज के, ठीक है, जिन्होंने नॉन अटेंडिंग कह सकते हो कि लिया हुआ है। उनको सिर्फ एग्जाम देने आना पड़ता है, ऐसे भी बच्चे हैं वहाँ पे। लेकिन जब मैं बात करने गई अपने कॉलेज में, तो देवर लाइक कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैंने किसी कॉलेज का नाम भी नहीं लिया है, मैंने कुछ नहीं किसी को बोला, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हाँ मैं गई थी, उनसे बात की और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता। देखो, जो मुझे लगता है वो ये होता है कि अगर मैं उनके सामने रो देती या अपनी मजबूरी बताती ना कि मेरे घर में पैसा नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मैं फीस नहीं निकाल पा रही, इसलिए मुझे जॉब करनी पड़ेगी, जॉब के साथ साथ मैं कॉलेज तो नहीं आ सकती, इसलिए मुझे प्लीज़ छुट्टियाँ दे दो, मैं सिर्फ एग्जाम देने आ सकती हूँ, तो वो देते। लेकिन मैंने उन्हें अपनी जेन्युइन चीज़ बताई कि लिटरली आई हैव हेल्थ इशू, मुझसे इतना ट्रैवल नहीं होता है 2-2 घंटा। ठीक है, 2-2 घंटा एक साइड का मुझे मेरा कॉलेज पड़ जाता है, इतनी दूर है। तो पहली बात तो ये है, दूसरी वो भी मैं कर लेती अगर वेली होती तो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन नहीं, मेरा गोल अलग है, मुझे लगता है कि नहीं यार कुछ बड़ा करना है। ठीक है, तो वो चीज़ है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है। उसके लिए ये नहीं है कि मैं सारा दिन निकाल के आ जाऊँगा, 3-4 घंटे उस चीज़ को दे दूँगी जो मुझे एक्चुअल में करनी है, तो वो चल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक वो चीज़ है, उनको मैंने जेन्युइन चीज़ बताई कि हाँ यार
मैं नहीं आ सकती रेगुलर, मुझे अपना बिजनेस रन करना है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला आगे से, देवर लाइक की तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या एज है। अरे भाई लिटरली मेरी क्या एज है, आई सेड कि आई एम 20 ईयर्स ओल्ड, अब नहीं करूंगी तो मैं कब करूंगी। सो फिर भी एक मैं माइंडसेट बता रही हूँ लोगों का ऐसा है, वो जॉब अगर कोई बोल देना कि यार मेरा बच्चा 19-20 साल का है, वो जॉब कर रही है, तो सामने से रिएक्शन पता है क्या आएगा, खुद को ही ले लो, खुद को सोचो एक बार कि उन्हें, अगर तुम्हारे सामने कोई आंटी आ जाए या कोई अंकल आ जाए जो तुम्हें ये बोले कि मेरा बच्चा है यार 18-19 साल का, लेकिन वो जॉब कर रहा है अपने खर्चे निकालने के लिए, तो लोग कैसे सोचेंगे कि यार कितना इंडिपेंडेंट बच्चा है, कितना अच्छा बच्चा है, वो जॉब कर रहा है। लेकिन नहीं, अगर वही बच्चा तुम्हें कोई शॉप पे बैठा है, तो उसने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, चाहे वो घर पे हो, कई लोग घर पे बिजनेस करते हैं, ज्वेलरी का, यू नो, कई लोग नेल आर्ट्स करते हैं, कई लोग पार्लर का, मेकअप का कोर्स करते हैं, ठीक है। कई लोग, अब जैसे मैंने फूड बिजनेस है तो मैं वो कर रही हूँ, लेकिन लोग उसको इतना सीरियस नहीं लेते, वो बोलते हैं हाँ हाँ सही है, करना चाहिए साइड बाय साइड। अब साइड बाय साइड को सीरियस नहीं लिया जाता, जॉब को सीरियस लिया जाता है। तो ये मेंटेलिटी है लोगों की। देखो कुल मिलाकर बात मैं तुम लोग को ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज परस्यू करना, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि मेरे मेंटेलिटी में तो तुम 12th कर जाए ना अगर बच्चा, तो आई थिंक कि ये कब ठीक है, बंदे ने एजुकेशन की है ना, सही है, उसको 12th तक कर लिया है उसने, उसको बेसिक इंग्लिश भी आती है बात करना, उसको समझ भी है, वो बंदा मैच्योर भी है, वो आगे परस्यू करे। अगर उसका जॉब का मन है कि मैं भाई बहुत बढ़िया जॉब कर लूँ कि मेरी फिक्स सैलरी वाली चीज हो जाए, तो वो करे, आगे परस्यू करे कोर्स। लेकिन उसका अगर गोल अलग है, उसकी चीज अलग है, तो वो ना करे उस चीज को, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब यही है कि यार अगर तुम भी ऐसे कोई बच्चे हो जो अभी स्कूल में हो या पास आउट हो रहा है, या जिसको भी नहीं समझ आ रहा कि मैं कॉलेज की तरफ जाऊं या मेरा जिस चीज में इंटरेस्ट है मैं वो करूं, क्या मैं अपने 6-7 साल खराब करूं या फिर मैं 5 साल लगातार मेहनत करूं और कुछ बड़ा कर लूं। तो देखो मेरी तरफ से तुम्हें यही रहेगा कि बेसिक एजुकेशन 12th हो बहुत है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है किसी चीज में, तो उसको साइड बाय साइड तुम ओपन से कर सकते हो, ठीक है, या रेगुलर जाके भी कर सकते हो अगर तुम अपने बिजनेस को साथ साथ मैनेज कर सको तो, ठीक है। अब मेरा तो ऐसा है कि फूड वाली जगह पे होना पड़ता है, उसको मैं मैनेज नहीं कर सकती, तो वो वाली चीज है। तो कुल मिला के बात यही है यार, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। तुम्हें, मुझे नहीं लगता कि अगर तुम एक बिजनेस रन कर रहे हो तो तुम्हें साथ में एक डिग्री लगानी जरूरी है, ठीक है। जब तुम्हारे घर के बाहर ऐसी 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 चीजें खड़ी होंगी ना, तो मुझे नहीं लगता कोई तुमसे आके तुम्हारी डिग्री पूछने वाला है, और अगर फिर भी कोई पूछता है तो वो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, नथिंग एल्स, ठीक है। मैंने लिटरली ये चीज बहुत बाद में रियलाइज की है। अब ऐसा नहीं है कि यार देखो मुझे लॉ पसंद नहीं है, मैंने अपनी बात भी तुम्हें शेयर की, मैं थोड़ा सा और शेयर करती हूँ। लॉ एज अ करियर, देखो जब बंदा 12th पास करता है ना, तो उसको इतना नहीं लगता कि मेरे 5 साल लग जाएंगे या मेरे 7 साल लग जाएंगे। मैंने साइकोलॉजी भी सोचा था, तो मुझे उस टाइम ऐसा नहीं लग रहा था, मुझे आम बात लग रही थी कि हाँ चल 5 साल लग जाएंगे, 7 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम बड़ी बात नहीं लगती है ऑफकोर्स। लेकिन जब आप 20 की एज में आते हो तब आपको लगता है कि हाँ यार टाइम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा है, आपने अभी तक कुछ ऐसा उखाड़ा नहीं है जैसा आप सोच के बैठे थे, या आपने जस्ट एक शुरुआत की है, अब उसको हाइप अप करने का टाइम आ गया है। तब जाके आपको रियलाइज होता है कि यार मैंने पंगा लिया है, या फिर आपको लगता है मैंने राइट चॉइस नहीं बनाई थी उस टाइम पे। तो यार उसको मत करो। देखो मुझे भी ऐसा लगा था कि यार मैंने क्या कर दिया, मुझे गलती हो गई क्या, लेकिन मैंने फिर बाद में सोचा यार ऐसा तो नहीं है कि अब जो मैं परस्यू कर रही हूँ, लॉ परस्यू कर रही हूँ, उसका कोई फायदा नहीं है। ऑफकोर्स मुझे मनी में तो टू बी ऑनेस्ट कोई फायदा नहीं लगता है उसका, लेकिन फिर भी एक नॉलेज होनी चाहिए बंदे को लॉ की, तो उसके बेस पे एक पावर जो तुम्हारे पास आती है वो जरूरी है। उसके लिए मैं कर रही हूँ वो चीज, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होती, या फिर अगर मैं एक ऐसा बच्चा होती जिसको बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं होता, सिर्फ लॉ की बात नहीं है, बीकॉम, बीए, व्हाटएवर जो भी कोर्स है तुम्हारा, हॉस्पिटैलिटी, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, कोई भी कोर्स होता जिसमें मैं चाहे आधा साल निकाल के ये सोचती कि यार नहीं मुझे नहीं करना, तो मैं छोड़ देती यार। एक ही लाइफ है, डू वट एवर यू वॉन्ट, बट एक चीज याद रखना, बिल्कुल फट में दिमाग में आते ही एक्शंस नहीं लेने। मैंने भी ये चीजें की हैं, एकदम दिमाग में आया उस पर अड़ गई मैं और वो चीज मैंने की, तो वो गलत भी हुई है कई बार। एक्शंस लाइक अपनी मर्जी से कॉलेज सेलेक्ट करना, ठीक है, जो आज मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ के चला करो, अपने पेरेंट्स की बात सुनना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है इन मामलों में। हमें लगता है कि नहीं यार हम सोच रहे हैं वो सही है, बट नहीं, अपने पेरेंट्स का भी थोड़ा सा सुनो, ठीक है। पेरेंट्स का सुनो, सबका सुनो, सबका नहीं सुनना है, सॉरी, पेरेंट्स का सुनो, ठीक है, बाकी सुनो निकाल दो सबका, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपने पेरेंट्स को क्या देना चाहते हो, तुम अपना फ्यूचर कैसा बनाना चाहते हो, वो सोचो और वो करो, आगे बढ़ो। लाइफ ऐसे निकलती है लिटरली, और
बहुत देर बाद रियलाइज होता है कि जल्दी जल्दी अब कुछ करना है, ठीक है। बाकी ओवर थिंकिंग और टेंशन भी मत ले लेना। मेरे भी पास्ट 2-3 डेज कुछ ऐसे रहे हैं जिसमें एक तो मुझे सपना बहुत बुरा आया कुछ, एंड आफ्टर दैट मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे ऐसे लाइफ जा रही है और मैंने क्या किया है अभी तक। तो आती हैं वो चीज़ें, उसको ओवर थिंकिंग मत करना, बट हाँ उस चीज़ को याद रखो और अपना परस्यू करो आगे आगे। चाहे तुम एक 12th के बाद ग्रेजुएशन करके कोर्स करके बहुत ही बढ़िया जॉब चाहते हो, वो भी सही है। चाहे तुम 12th करके नहीं करना चाहते कोई भी ग्रेजुएशन, नहीं करना चाहते कुछ भी, सीधा जॉब करना चाहते हो, छोटे से स्टार्ट करना चाहते हो, करो, कोई बात नहीं, वो भी सही है, ठीक है। अगर तुम ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना बिजनेस चाहते हो, वो भी सही है। हर चीज सही है अगर तुम चाहते हो और तुम्हें पता है कि तुम उसका रिजल्ट अच्छा लेकर आओगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, तो वो सही है। जो कोई बोल रहा है उसको बोलने दो, ठीक है, किसी की टेंशन मत लो। और वैसे भी तुम्हें पता है जब हो जाते हैं कामयाब या जब कुछ अच्छा हो जाता है तो सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट मुझे बात करनी थी, इस बारे में शेयर करना था तो मैंने किया। बाकी वीडियो पसंद आई है लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाय।